हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ कि व्हाट बॉदर्स यू और व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एसएमएस करने से गुरेज करें और कॉल करने से भी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपके हैप्पी चीज़ें रखूँगी और यहाँ पर एनॉइंग कि क्या चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं और क्या चीज़ें आपको एनॉय करती हैं, और उसकी बेसिस पर फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सलूशन है, ये चीज़ें क्यों होती हैं, इन सब बातों को आज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि ये आपकी रीडिंग है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस सपोर्ट, लव, केयर, कमेंट्स, कंसर्न, एंड स्टिल आई नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़ लाइक कर दिया कीजिए ताकि वो मैक्सिमम लोगों की नज़रों से गुजरें और लोग चैनल पे सब्सक्राइब हों। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। क्या बातें आपको खुश करती हैं? वन, टू, थ्री। लेट्स सी कि क्या बातें आपको एनॉय करती हैं, यानी कौन सी बातें हैं जो आपको टीज़ करती हैं। अरे भाई, परेशान तो आपको कुछ ज़्यादा ही बातें करती हैं, खुद ही फड़ के पड़ रहे हैं कार्ड्स। वन, टू एंड थ्री। सबसे पहले खुश वाली बातें देख लेते हैं। द मैजिशियन, द डेविल एंड द डेथ। ओके, वेरी गुड। तीनों स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज आए हैं। एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो। भाई आप सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं वो ये कि एक तो आप इंतहाई अपने काम को और अपनी लगन को लेकर जुनूनी हैं, यानी आप जो ठान ले वो आप करके रहते हैं। प्लस डेथ कार्ड से आपकी लाइफ में कोई भी फेज़ आए, आपका एक बिलीफ है कि ये फेज़ आया है गुज़र जाने के लिए, और आप एक बड़े परसिस्टेंट इंसान हैं। तो जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं वो ये कि आपको मालूम है कि अगर आज आपने कोई काम शुरू किया तो आप उसको करके ही दम लेंगे, और वो काम नहीं होते जो कोई आपको दे। जब आप किसी काम का तहिया करते हैं तो आप उसको पूरा एक्सप्लोर करके उसको, चाहे वो फेलियर की तरफ जाए या सक्सेस की तरफ, आप उसमें पूरे जुड़ जाते हैं। और अगर आप ये कर ना करें, आप किसी की नहीं सुनते, आप किसी की हेल्प नहीं लेते, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, आप उसको करके ही दम लेते हैं, क्योंकि उसमें आपकी पूरी एनर्जी लगी हुई होती है और ऐसे काम करना आपको बेहद खुश रखता है। हाँ, आपके अंदर कुछ ट्रेड्स हैं जो कि अगले को बड़ा ट्रिगर कर जाते हैं, क्योंकि विद द डेविल कार्ड आपका ऑब्सेशन बाज़ दफ़ा आपको चैन से नहीं बैठने देता। आप बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को लेकर बड़े पजेसिव हो जाते हैं, और आपको कोई हैबिट्स के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसमें अगले को बहुत चिढ़ोने लगती है कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें क्यों हैं, लेकिन आप उसमें खुश हैं। और विद द डेथ कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि आप अगर कोई भी मैटर होता है, आपको कभी भी बाउंस बैक करके लाइफ को दोबारा से रिन्यूअल बेसिस पर स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको खुश रखती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अगले को कन्विंस भी कर सकते हैं, माइल भी कर सकते हैं, उसका माइंडसेट बदल भी सकते हैं, और उसको एक नया परसेप्शन दे सकते हैं कि वो इस एंगल से भी सोचे। और दूसरा ये कि आपके अंदर डिलीवरी ऑफ पैशन है, आप लोगों के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं एनर्जी।
आप लोगों को उजागर करने में, मोटिवेट करने में आपके अंदर ये एक जुनूनी वाली बात है। विद द डेविल कार्ड यू हैव दिस, और आप काफ़ी फर्म पर्सन हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो शायद आपको समझते हैं कि आप बिल्कुल भी जॉली नहीं हैं, आप बहुत सख्त इंसान हैं, आप बहुत ही फर्म हैं, आप बहुत रूड हैं। बट वंस दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू, दे फील कि ओ ये तो बिल्कुल डिफरेंट इंसान है हमारी नज़र में। तो ये चीज़ें आपको खुश रखती हैं। लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ें बॉदर करती हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप जिन चीज़ों से एनॉय होते हैं यानी कि चिढ़ते हैं, एक तो ये कि आपको हमेशा अपनों से धोखा मिलता है। आप हमेशा अपने आप से वादा करते हैं कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी लोगों को सेकंड चांस देते हैं। और आपको बहुत दफ़ा इस बात पर अपने ऊपर गुस्सा आता है कि यार मुझे अभी इसने ठुड्डा मुझे खिलाया था, उसके बावजूद मैंने इस पे भरोसा किया, चलो लेट्स गिव देम अनदर चांस। और आप हमेशा, आपने काफ़ी सारा, यानी आपका जो मलबा है, यानी आपने ज़्यादातर मवाद जो जमा किया हुआ है वो बैड एक्सपीरियंसेस का आपका ज़रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपसे बहुत सारे लोग बाज़ दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं। और कोई ख़ास एनर्जी है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आप उसकी नाराज़गी बेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की भी होती है, जिस पे आप एनॉयड होते हैं कि जब सब मेरे पास आ सकते हैं तो ये पर्सन क्यों नहीं आ सकता, इसको मुझसे ज़िद क्यों है, इसको मुझसे चिढ़ क्यों है, इसको मुझसे खफगी क्यों है, इसकी खफगी कब ख़त्म होगी। तो आजकल अगर मैं रिसेंटली देखूं तो आप किसी के साथ एक रिन्यूअल चाहते हैं, क्योंकि आप रिन्यूअल मोड में हैं, लेकिन एक ये मखसूस इंसान की एनर्जी आपकी तमाम एनर्जी पर भारी है। आपको धोखा मिला है डेफिनेटली, और वो धोखा ऐसा है कि इस धोखे ने आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी ये धोखा आपकी खुश रहने की वजह है। ये एक ऐसा धोखा है जिसकी वजह से अब आप खुश रहते हैं। ये आप स्ट्रेंज बात देखें, लेकिन आप इस धोखे में रहते हुए, अपने आप को धोखा देते हुए भी आप खुश हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि जब इतने धोखे मिले और इतनी चीज़ें रिन्यू हो गई तो ये सिचुएशन क्यों नहीं रिन्यू हो सकती, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एनॉय होते हैं। लेट्स सी कि आपके खुश रहने की और क्या रीज़न्स हैं। ये तो वो चीज़ें हो गई, ये वो एनर्जीज़ हो गई जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। लेट्स सी कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। द स्टार। आप हीलर हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, और आपका नाम है, आपको पब्लिक जानती है। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पहले ही कह दिया इतनी अच्छी हैं कि लोग, दुनिया जहान के लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, और ये जो चीज़ें ये आपको खुश रखती हैं। द लवर्स, मैंने अभी कहा था कि जो आपको, आपकी जो लव लाइफ है ना वही आपको एनॉय करती है, और आपकी जो लव लाइफ का ट्रॉमा है वही आपके खुश रहने की वजह है। ये आप कितनी स्ट्रेंज बात है जो शायद लोग सुने तो हंसें। आपकी लव लाइफ ही आपकी ज़िंदगी की मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ एनॉय करती है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप एनॉय होते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आप एनॉय होते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एनॉय इस वजह से होते हैं कि आप हर दफ़ा एक पैशनेट एनर्जी में रहते हैं, आप हर दफ़ा इग्नाइटेड होते हैं, आप हमेशा ओपन रहते हैं ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए। आपकी एक रिसीविंग, एक ओपनिंग एनर्जी है, लेकिन आप अलाउड नहीं हैं। आप वन साइडेड चीज़ों को लेकर चलते हैं, जो चीज़ आपको इरिटेट करती हैं। आपको लगता है सब मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, लोग लोगों की हेल्प क्यों नहीं करते, लोगों को क्यों एक दूसरे की टांग खींचने का शौक़ है, लोग एक दूसरे के लिए नर्चरिंग क्यों नहीं है, लोग एक दूसरे के लिए ग्रोथ क्यों नहीं सेट करते। और एक ये मखसूस इंसान आपको नोटिस कर रहा है कि उसकी नाराज़गी होने के बावजूद भी आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा
ये वजह है जिसकी वजह से आप बहुत एनॉयड हैं। आप वही वाली बात कि लेट गो क्यों नहीं हो रहा, लेट गो करो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। आगे ना बढ़ने की वजह से आपके अंदर, आप अपने हाथ में ये उम्मीद लेके खड़े हुए कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं रही, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। तो शायद आपकी लव लाइफ में कोई इंसान ये सोचता होगा कि अब मेरी क्या ज़रूरत, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपको ज़रूरत है। आपको अब भी इस मेज़ में होते हुए कि ज़िंदगी एक मेज़ है, कि कौन सी ज़िंदगी है, ये कैसी ज़िंदगी है, कि जो है, जो हासिल हो सकता है, उसके साथ भी कोई इंसान उस तरह नहीं रहना चाहता। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा एनॉय करती हैं। ठीक है, द जजमेंट। और ये ट्रुथ आपको अच्छी तरीके से पता है, ये डिवाइन डिसीजन आपको अच्छी तरीके से पता है। आप स्पिरिचुअल हैं, आप साइकिक रीडर्स हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स आपको फेवर करती है, और आपकी म्यूचुअल एनर्जी भी ऐसी है कि आपका साथ बहुत सारे मामलात में कुदरत देती है, ऊपर वाला आपके साथ होता है। लेकिन फिर भी लेट्स सी मोर। और क्या फैक्टर्स हैं आपकी खुशी के? स्ट्रेंथ, बाहिम्मत हैं आप बहुत। आपको ये मालूम है कि आप कभी भी किसी भी मामले में, जब कभी भी टफ़ सिचुएशन होती है, टफ़ सिचुएशन ही आपको मोटिवेट करती है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपने बड़ा डिस्प्यूटेड टाइम गुजारा है, और ये तमाम मैटर्स जो आपको अपनों ने ही दिए, यही आपकी स्ट्रेंथ बने, जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। आप जिस वक्त इन सिचुएशंस में फंसे हुए होंगे, आपको लगता होगा कि मुझे क्यों अपनों ने दुख दिया, लेकिन आज आप उन्हीं के थैंकफुल हैं कि अगर वो आपको लाइफ में ये चैलेंज ना देते तो आप शायद आज इतनी खुश ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। लेट्स सी आपके एनॉयड एनर्जी में क्या और फैक्टर्स हैं। द हेरोफेंट, ये पहले भी कार्ड आया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं कर पाते, परसेप्शन तो बदल देते हैं, बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज कर पाते, बिकॉज बिलीफ सिस्टम चेंज कराना बड़ा मुश्किल काम है। आपको लोगों ने ऐसे पेडिस्ट्रेंट पे बिठा दिया है कि बाज़ दफ़ा आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मुझे हर दफ़ा इतना कोई रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल मिले। विद द हेरोफेंट कार्ड लोग आपको पता नहीं क्या एक ऊंचाई पर बिठा दिया है, और आप चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइफ हो। कभी कभार आप इस रवैये से, इस प्रोटोकॉल से इरिटेट भी होते हैं, बट आप जब नॉर्मल रूटीन में भी होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि अब लोग लिटरली हर वक्त आपको घेरे रखते हैं। आपकी फ्रीडम भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है, लेकिन ये है कि आप लोगों को मालूम है कि आप उनको सेंस कर सकते हैं, और आप ख़ुद भी बाज़ दफ़ा इस चीज़ से एनॉय हो जाते हैं कि जब सामने वाला आपके सामने आके बैठता है तो आप उसके ना कहने से पहले ही उसको परख सकते हैं कि ये अब क्या करने वाला है, तो जिसकी वजह से आपको चिढ़ होने लगती है कि यार इट्स बेटर कि मैं लोगों से दूर ही रहूं तो अच्छा है। और मेरे पास लोग तभी आते हैं जब उनको मसले होते हैं, तो वो मुझे अपनी एनर्जी देकर चले जाते हैं और मैं ड्रेन हो जाता हूँ, ये तो इट्स समथिंग लाइक दैट। आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। विद द टेम्परेंस कार्ड आप लोगों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़िल्टर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आपका ये इम्बैलेंस बाज़ दफ़ा आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो कभी कभी आपको लगता है कि आई नीड सम टाइम, मुझे फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, मुझे डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके लिए मोटिवेशन भी हैं, और इन्हीं चीज़ों से आप परेशान भी होते हैं। आजकल अब मैं म्यूचुअली देखूं तो आपकी हेल्थ ज़रा ज़्यादा अफेक्टेड है, आप पेल भी हो रहे हैं, इंडाइजेशन भी हो रहा है आपको, आप आइसोलेटेड भी हुए हुए हैं, और आप बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जिसमें आपको लग भी रहा है कि हर तरह की रेमेडी, हर तरह की चीज़, लोग जो हैं वो आपको टाइम नहीं दे रहे कि आप अपने लिए कुछ कर सकें, इंगेज कर लेते हैं लोग अपने पास।
मेंटली भी और फिज़िकली भी, जिसकी वजह से आपको अपने लिए ही बाज़ दफ़ा टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब आप एक दो दिन में भी अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं तो आपको लगता है कि अब मेरी तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो आप फ़ौरन जो चीज़ आपको एक्टिवेट और हैप्पी रख सकती हैं आप उस जोन में आने लगते हैं। और सबसे अजीब सी बात यह है कि जो आपका एनॉय मूड है वही एक्चुअली आपकी हैप्पीनेस है, जिसमें आपकी लव लाइफ, आपका मिजाज, आपकी नेचर, वही आपकी हैप्पीनेस है। तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है। यानी आपको पता है कि आपके लाइफ के मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, और इन स्ट्रगल्स की वजह से ही आप लाइफ में हैप्पी होते हैं। तो आप वो इंसान है जिसके पास स्ट्रगल पहले आती है और खुशी बाद में आती है। एंड आई थिंक दिस इज़ द लाइफ्स फंडा, कि यही एक्चुअली होना चाहिए। तो अगर इस तरह के आपके लाइफ के हैप्पी और एनॉयड मोमेंट्स ये हैं, तो लेट्स सी कि फिर आपको, आपके लिए ओवरऑल, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको ओवरऑल फिर क्या करना चाहिए। लेट्स सी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलें, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। आप तो ऑलरेडी गाइडेड हैं। चारों एज स्पिरिट्स यानी एंजल्स ऑफ ऑल फोर डायरेक्शंस आपके साथ हैं। तो इसीलिए से आप हेरोफेंट का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, और 3 स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास। आप वैसे ही बहुत पावरफुल इंसान हैं, इसीलिए तो लोग आपको परेशान करते हैं। डिसेप्शन, धोखा, धोखा तो मिलता ही है आपको। एंड फियर, जो चीज़ें आपको मिसलीड करें और आपको ऐसा लगे कि ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ हो जाएगा, उससे मत डरिएगा। आई कैन सी समवंस कम बैक। मैंने कहा था कि लव लाइफ भी आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपको ऐसा बनाने में। एंड यू रिसीव द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन स्ट्रांगली। ये आपकी लाइफ में चाहे फेलियर में रहा हो या सक्सेस में रहा हो, ये ड्राइविंग फोर्स है एक तरीके से। एंड यू आर गाइडेड। अगर कोई आपको, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्वेल पर्सनालिटी हैं, आपके सामने कुछ हैं और दूसरों, उनसे डरे मत। लेट देम बी। एंड आई कैन सी समवंस कमिंग बैक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।